ईरान में जारी युद्ध जैसे हालातों का असर अब भारत के बासमती चावल कारोबार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित अपर्णा फूड मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हालातों के चलते बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ गया है, जिससे निर्यात कारोबार पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि भारत में बड़ी मात्रा में बासमती चावल ईरान सहित कई देशों से एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन युद्ध और समुद्री रास्तों में अनिश्चितता के कारण व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासतौर पर रेड सी लाल सागर रूट पर बनी अस्थिर स्थिति के चलते शिपिंग लाइनों में भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां एक कंटेनर का शिपिंग खर्च लगभग $2000 था, वहीं अब यह बढ़कर करीब $9000 प्रति कंटेनर तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ती लागत और टैक्स के कारण एक्सपोर्ट कारोबार लगभग ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि यदि जल्द ही हालात समान नहीं हुए तो बासमती चावल उद्योग से जुड़े हुए किसानों, मिलर्स और व्यापारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। क्या नाम है आपका और कौन से पद पर? मैं सचिन वर्मा और मेरे मिल का नाम अपर्णा फूड्स है, जो मध्य प्रदेश के बरेली में है, और मैं एमपी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया एक्सपोर्ट एसोसिएशन में मेंबर हूँ। अभी युद्ध चल रहा है, युद्ध के माहौल देखने के बाद में काफी स्थितियां देखने को मिल रही है। अपने यहाँ पर काफी धान का बहुत बड़ा राशन है और भी राशन जिले से है, पर उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है बासमती को लेकर, एक्सपोर्ट को लेकर? एक्सपोर्ट को लेकर अभी युद्ध के कारण बहुत बड़ा प्रभाव चल रहा है, और जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो जो ईरान ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, सबसे मेन रीजन तो ये है। सेकंड, जो रेड सी है वहां पर भी काफी अनसर्टेनिटी है, और तीसरा जो कारण है, जो ये वॉर कंडीशन को देखते हुए शिपिंग लाइनों ने काफी एक एक्सपोर्ट पे पर कंटेनर 2000 से $2500 पर कंटेनर एक वॉर टैरिफ चार्ज कर रहे हैं। ये टैरिफ क्यों बढ़ाया जा रहा है? वो शिपिंग कंपनी को थोड़ा सा वॉर थ्रेट देखते हुए ये जो लगाया है, इसका प्रभाव करीब जो $2 से $2500 लगाया है, ये चावल पे अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये लगभग 8 से 10 रुपए आता है। तो 8 से 10 रुपए का एक अतिरिक्त खर्च एक्सपोर्टर के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, और इस खर्च को देने के बाद भी कुछ शिपिंग कंपनियां जो हमारा एक डेस्टिनेशन है वहां ना माल ले जाकर कई अन्य पोर्टों पे भी माल को डंप कर रहे हैं। इसके कारण एक बाजार में भय का माहौल है। युद्ध जब चलता रहा तो क्या प्रभाव और पड़ेगा? निश्चित रूप से जब तक युद्ध चलेगा, पूरा मिडिल ईस्ट में चावल के एक्सपोर्ट को लेकर काफी समस्याएं जाती रहेंगी। जब तक ये युद्ध पूरी तरह से बंद नहीं होता, तब तक एक्सपोर्टर लोग अपने माल को मतलब थोड़ा सा थ्रेट बना रहेगा। युद्ध के चलते किस तरह की स्थिति है बासमती चावल को लेकर, क्या आपको परेशानी आ रही है? बासमती चावल की बात की जाए तो इंडिया बासमती चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हर जगह इंडिया का बासमती राइस बहुत फेमस है, बट अभी जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो सिचुएशंस चल रही हैं, इसके कारण इंडियन बासमती को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जो माल हमारा पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, जो इन ट्रांजिट है, लगभग 4 लाख मीट्रिक टन हमारा माल पोर्ट्स पे और इन ट्रांजिट है, जिसके कारण हमारे पेमेंट्स बहुत डिले हो रहे हैं। माल पोर्ट पे या जो हमारा डेस्टिनेशन पोर्ट है वहाँ पे प्रॉपर पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा पर कंटेनर की जो कॉस्ट है वो $1800 से लेके $3800 तक प्राइस हाइक कर दी गई है, जिसके कारण पैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एंड जो करेंट सिचुएशंस चल रही हैं, इसके कारण आगे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा बासमती राइस पे, क्योंकि मेजर कंज्यूमर हमारा गल्फ़ कंट्रीज़ ही है। जो कंटेनर हमारे वहाँ पे पहुँच गए हैं, उनको भी पिक करने के लिए बायर्स नहीं है, कॉल पिक्स नहीं हो रहे हैं। इस तरीके की काफ़ी परेशानी आ रही है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो और भी चीज़ें हैं, खाद्य को लेके ऑयल है, पेट्रोल, डीजल, तो क्या इन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जितना भी इंडिया का काम गल्फ़ कंट्रीज से होता है, उस पूरे एंटायर बिजनेस पे, हर कमोडिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्रूड ऑयल हम देख ही रहे हैं, इसकी प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। इंडिया में उसका इफेक्ट आना बचा है। तो ये सब जितने भी अपन काम कर रहे हैं, इन सब में प्रॉब्लम्स आएंगी। जब तक ये सिचुएशन डी एस्केलेट नहीं होती है, तब तक ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बनी रहेंगी। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में
गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।